और अगर मिला है कुछ, सच्ची में मिला है, जो इतने सेशंस लिए मैंने, अराउंड 10-11 सेशंस हो गए हैं अपने। सो मुझे भी अच्छा लगेगा सुनने में कि हाँ भाई यार, किसी को तो कुछ अच्छा मिला करके इसमें से। फ़ोन करके तो मेरे को लोगों ने बोला है, पर अभी फ़िलहाल के लिए क्लास में भी मैं सुनना चाहता हूँ। सो एनी बडी हु वॉन्ट्स टू से एनीथिंग, कोई भी हो, कल्पेश, नागेंद्र, आरती, धनश्री, पूर्वा, शिप्रा, विष्णु, ऋषिकेश, सचिन, अवैस सर भी हैं आज, वाह, प्रणव, एनीबॉडी, असं कोणी आहे ज्याला काही बोलायचं आहे आज? So yes, I would like to share something. येस This प्लीज. was regarding the project which we did, a mini project. It really helped us a lot. Actually, we went through all the concepts like conditional statements, loops, and it was really, really helpful. So that was a very, very good experience, and the way you taught us was also too good. I mean, you explained the while loop concept, for loop. We were knowing that previously. I mean, I know Java, so I had done that before, but the way you explained it was really good. It helped us थैंक in यू brushing the शिप्रा. concept as well. So थैंक यू thank you शिप्रा. so much. थैंक यू. सो दैट मोटिवेट्स मी ऑल्सो. मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो यार, सामने वालों को समझ में आ रहा है, और जो चीज़ें उन्हें पहले नहीं पता थी वो अभी पता चल रही है करके. एनीबडी एल्स? So one more thing I wanted to add to it is actually till 2012 I was into SAP. I was a corporate consultant as well. I दैट्स was a ग्रेट. trainer. So I was teaching. So I ओके. know, I mean, I like the way how you teach. It's like at the student level. You teach at the very student level. I mean, those who don't know the concepts at all, they'll also understand what it is like. Because experienced person, many a times it happens that he explains all the concepts which are at the high level. So student level, most of the students don't understand. But you literally explained it like, it was like a spoon feed, basically, we can say that. So it was ओह, really good. थैंक यू Yeah. सो मच, थँक यू सो मच, आय एम लव्हिंग इट. अरे ऐकताय का दुसरे कोणी आहे का जे काही? अरे असं नाही आहे की इट इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अच्छा ही बोलो करके. ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोग को कुछ, सर आप ना अगर ये चीज़ चेंज करोगे तो अच्छा रहेगा, हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, या फिर आप ऐसी चीज़ अपने इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ऐसा भी बोलोगे तो भी चलेगा. मैं सिर्फ अच्छा अच्छा ही सुनना नहीं चाहता. इट्स ओके, अगर मैं अच्छा सुन रहा हूँ तो मुझे अच्छी खुशी ही होगी, वो तो अलग बात है. बट अगर इसमें से कोई और आप में से ऐसा कुछ है जो कुछ शेयर करना चाहता है, तो प्लीज़ कम अहेड एंड शेयर इट. उसके लिए भी डेयरिंग लगती है, ठीक है, तो थोड़ा खुलो. कैमरा तो मैं चालू करने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, सो यू कैन जस्ट कीप योर कैमरा ऑफ अँड से वॉट एवर यू वॉन्ट टू. मराठीत बोललं तरी चालेल, त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही आहे. मुझे ये भी पता है कि जब ऐसे बोलने के लिए बोला जाता है तो इच्छा बहुत करती है बोलने की, पर तो भी धड़ धड़ होते रहता है. बोलूँ का नको, बोलूँ या नहीं, बोलूँ या नहीं, कोई कुछ सोच लेगा. अरे भाई, ऐसा अगर करते रहोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है. आ, मैं आपको एक बात बताता हूँ फ़िलहाल के लिए अभी. अपने क्लास में ना, सॉरी अवेश, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, बट ही वॉज देयर इन परसिस्टेंट विथ मी, अ वेरी वेरी गुड, what do you say, I have learned a lot from him in persistent. उनको नहीं पता होगा पर मेरे साइड में बैठते थे, and he has joined the session. Aves, is it possible to unmute yourself and just share a little bit of your persistent experience? Yeah, hi Martin sir. Hi. Actually, I couldn't attend all your sessions Not a because problem. due to my Anyways, schedule. he has a lot of experience, so it's okay even if you're not there. But since you are here, I want to take this opportunity. बस बच्चों के साथ शेयर करो कि आप जब persistent में काम कर रहे थे तो उस टाइम पे आपने क्या क्या सीखा, बिग डेटा आपको कितना काम में आया, पाइथन आप गिटहब पे इतना अच्छे से काम करते थे, पाइथन के लिए भी करते थे, तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए प्लीज़. हाँ सो अभी तो वो काफ़ी टाइम भी हो गया है बट यस हम लोग ने मतलब इनफैक्ट मार्टन और हमने भी साथ में शायद शेयर इनसाइट्स में साथ में काम किया है ये काफ़ी राइट दिनों राइट से। राइट. तो वो एक एकदम न्यू लर्निंग थी जैसे अभी ये लोग सब सीख रहे हैं अभी तो ये सब मतलब काफ़ी जूनियर्स होंगे हम लोग से। बट मुझे भी आपका सेशन एक वो करना था कि एक बार स्किल्स ब्रश अप हो जाएंगे एंड जैसे कि अभी किसी ने बताया कि
आपके जो सेशंस का मतलब एक टीचिंग का जो स्टाइल है वो मुझे पहले से ही पसंद आता था, तो वो आपको ही पता है कि हमने जावा की क्लास ये सब मतलब एक लर्निंग ऑलवेज एक लर्निंग फेज होता ही है, ऑल्दो हमको कितना भी आता हो, बट एक ब्रश अप करना है कि हमारे स्किल्स को और नर्चर करना वो भी बहुत ज़रूरी है। सो ये सबके लिए ज़रूरी है कि इनफैक्ट यहाँ पे जैसे अभी किसी ने बताया वो भी ऑलरेडी 2012 में सेट में थे, तो और बाकी के भी जो यहाँ पे भी मीटिंग्स अपनी गूगल मीट में है ज्वाइन, वो भी कुछ एक्सपीरियंस होंगे, कुछ फ्रेशर होंगे। तो सीखना तो है ही, वो एक है वो हमको हमेशा सीखना ही है। और आईटी इंडस्ट्री में तो वो हमारे हमारी एक मतलब वो नीड है अब कि हमको कंटिन्यूस लर्निंग में होना ही है। एंड आई रियली अप्रिशिएट मार्टन सर कि आपने मतलब आपके बिजी शेड्यूल से निकाल के टाइम निकाल के सबके लिए एक ओपन और फ्री ऐसे पूरा कोर्स शेड्यूल किया। इनफैक्ट मुझे लगता था कि इसमें कुछ ऐड करूँ या ये इसको थोड़ा और एक बड़े लेवल पे लेकर जाने का था कि मेरा भी जो सर्कल है, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, जो जूनियर्स हैं, जो कॉलेज के alumni हैं जहाँ से हम पास आउट हैं, वहाँ के ग्रुप्स में अगर हम शेयर करेंगे तो काफ़ी लोग अब तक इसका बेनिफिट उठा सकते थे। सो वहाँ पे आई फील के मुझे वो करना चाहिए था। हर सेशन में मुझे लगता है कि यार आज कर दिया होता तो कल का तो सेशन मतलब एक दिन का सेशन तो ये लोगों को मिल जाता। चलो कोई नहीं, मैं और सेशंस लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट थैंक यू सो मच अवैस फॉर शेयरिंग ऑल दोज थिंग्स विद दीज गाइज। यहाँ पे बहुत सारे हैं जो कि फ़िलहाल के लिए आईटी में जाना चाहते हैं और दे आर जस्ट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, और मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों को अपॉर्चुनिटी कैसे तो भी हमने जो प्रोवाइड जो करूँ दो करके। तीन दिन वो मतलब चीज़ें भी की वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है गाइस। और ये चीज़ें हम जितना सेल्फ लर्निंग भी अगर आप करते रहेंगे साथ ही साथ सर ने जितना गाइडेंस हमको दिया हुआ है वो हम थोड़ा फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट हमको होगा ही होगा, ये तो 100% श्योर है। थँक यू मॅन सो मच. ओके, आणि कोणी आहे ज्याला काही शेअर करायचं आहे? बोला, गप्प राहू नका, बोला. कारण की तुम्ही जे बोलणार तेच मी ॲज अ फीडबॅक घेणार आणि त्याच गोष्टी मी पुढे जाऊन तुम्हाला आणखीन एनर्जीसोबत शिकवणार. ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम गाइज. सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. तो सो मैं क्या कर रहा हूँ अभी कि मैं एक दूसरे इससे ज्वाइन कर रहा हूँ, दूसरे सिस्टम से। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम छोटा सा प्रोजेक्ट आज भी करेंगे। सो ये जो प्रोजेक्ट है, पहले मैं समझा देता हूँ आपको। प्रोजेक्ट मतलब एक छोटा सा मिनी गेम टाइप पाइथन में हम लोग बनाएंगे, जो कि कमांड लाइन गेम होगा, जिसमें कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो खुद भी कर लोगे। बट अगर तुम नए हो और तुम्हें अभी भी फ़िलहाल के लिए कॉन्सेप्ट सीखे हैं पाइथन के, तो इसमें ये इफ़ और ये सब कुछ जो कैसे वाइल कैसे काम करता है, इफ़ कैसे काम करता है, वो सब कुछ तुम्हें सोच के आपको आ जाएगा। ठीक है। सो नाम है गेसिंग द नंबर करके। ठीक है, एक गेसिंग द नंबर करके गेम हम लोग बनाएंगे। गूगल पे डालोगे तो तुमको आराम से अभी के अभी कोड मिल जाएगा उसका। बट गूगल पे डाल के कोड नहीं करना है, हमें हमें खुद से करना है वो कोड। ठीक है, तो पहले सुनो क्या गेम है करके। तो चीज़ ऐसी है कि अगर तुम्हें आ, एक नंबर गेस करना है और आपके पास सिर्फ 5 चांसेस हैं, ठीक है, तो उसके रूल्स ऐसे हैं कि अगर मैंने नंबर गेस किया, ठीक है, तो आपको, अगर वो सेम नंबर मैंने गेस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर वो जो मैंने गेस किया हुआ नंबर एक्चुअल नंबर से कम है, ओके, लेस है, तो आपको बताना है कि जो तूने नंबर गेस किया है वो एक्चुअल नंबर से लेस है। अगर वो बड़ा है तो आपको बताना है कि वो बड़ा है करे, ताकि उसको समझे कि नेक्स्ट टाइम मैं गेस करूंगा, अगर मैंने बड़ा बोला तो मतलब मुझे नेक्स्ट टाइम मुझे छोटा करना पड़ेगा और नंबर गेस करना पड़ेगा वापस से। तो आप लोग को समझ में आया मैंने क्या बोला? आई विल रिपीट इट इन इंग्लिश वंस अगेन. सो यू दिस इज अ गेसिंग नंबर गेम वेयर you have a specific number which is there in your mind, and you are asking a person who is there in front of you to guess the number. Now let's say that if the number guessed by that person is less, then you are gonna print a message to that person that the number which you have guessed is less, so that next time that person guesses a number which is a little bit greater. But let's say that if he's guessing the next time the number a little more greater than whatever number you have there in your mind, so you have to again give the message that the number which you have right now guessed is greater. तो ऐसे करते 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 उसे समझ में आएगा कि भैया नंबर क्या करना है। तो ऐसे 5 गेस आपको उसको चांसेस देने हैं। अगर वो नहीं कर पाता है तो ही लूजेस, और अगर उसके बीच में उसको मिल जाता है नंबर तो ही विन्स। फाइन। सो ऐसा चीज़ हमें बनाना है। तो अभी ध्यान दो, आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम अदर सिस्टम। मैं वहाँ पे पहले आपको
एक वाइट बोर्ड पे पहले समझाऊंगा कि चीज़ कैसे करनी होती है करके, और उसके बाद फिर उसका कोड करेंगे हम लोग, ठीक है। टाइम परमिट जैसे करेगा, अगर एक ही चीज़ एक ही प्रोग्राम हमें अभी आज टाइम मिल रहा है करने का तो एक ही करेंगे, और अगर टाइम मिलता है तो दूसरा वाला भी करेंगे, ठीक है। ओके, सो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई एम गोइंग ऑन म्यूट, और जैसे ही मैं ज्वाइन होता हूँ दूसरे से तो फिर वहाँ से मैं कर लूँगा, मतलब कि आई शेयर द स्क्रीन। Okay, how many of you can you hear me? Can you just show me a thumbs up if you can hear me? Okay, cool. That's great. That's great. That's great. Okay, guys. So now just pay attention. Just pay attention. Let me share the screen. How many of you can see the screen? Can you just show me a thumbs up? Please. Okay, cool. That's great. That's great. Okay. Okay. Fine. Just pay attention now. ठीक है, तो देखो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये समझेंगे कि इसको कैसे करते कैसे करके, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला आपको कि आपने एक नंबर सोच के रखा हुआ है। देखो मैं डायरेक्टली प्रोग्रामिंग के ऊपर नहीं जाना चाहता, और ये आप में से बहुत सारे लोग मे भी सोच के बैठ गए होंगे कि इसको कैसे करना है करके, तो जस्ट देखो कि मैं जो बता रहा हूँ आपको अपने वही चीज़ सोची है या नहीं सोची करके। तो ये एक नंबर है जो कि आपने सोचा हुआ है, एक्स नाम का नंबर, ठीक है। तो मान के चलो कि आपने नंबर सोच के रखा है 56 करके, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सुनो। मैंने क्या क्या बोला कि आप सामने वाले को 5 चांसेस देना चाहते हो, तो मेरे पास एक चांस नाम का भी वेरिएबल होना चाहिए, जिसके अंदर मैं पहले से स्टोर के रखूँगा कि मेरे पास कितने चांस है, मतलब ये ने स्टोर करके रखा हुआ कि भैया मुझे 5 चांसेस देने ही करके यूज़र को, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ होगी वो होगा एक नम नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर मैं यूज़र से लेता रहूँगा कि भाई ये नंबर जो है जो तूने बता रहा है वो मेरे नंबर के साथ मैच करता है नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो वो छोटा है या बड़ा है, वो हम लोग ये नम के साथ एक्स को कंपेयर करके करेंगे, ठीक है। अब हमें ये भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि यूज़र जितनी बार नंबर बता रहा है तो वो जो चांसेस हमें गिनने पड़ेंगे कि भैया इसने एक बार बताया तो इसका एक चांस हो गया, उसने दूसरे बार बताया तो दूसरा चांस हो गया, ये भी हमें कहीं ना कहीं पे स्टोर करना होगा। ओके, अभी ये जो मैंने चांस लिखा हुआ है ये तो हमारे पास है हार्ड कोडेड वैल्यू की 5 चांसेस मुझे देनी है करके उसे। अगर मैं जो नंबर बता रहा हूँ और उसमें मेरी एक एक चांस जारी है तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एक आई नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर कि हम लोग वो स्टोर करते रहेंगे कि फिलहाल के लिए ये 0 रख लेते हैं हम इसको, और ये जो नम है वो भी 0 करके रख लेते हैं, ठीक है। टाइम बिंग मतलब कि इसमें कोई 0 हम नंबर वैसे भी हमें देना नहीं है, तो नंबर जो भी है वो यूज़र से हम लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, स्टेप्स लिखते हैं कि हमें क्या करना है करके। देखो सबसे पहले x तो मेरे पास पहले से 56 है, तो स्टेप 1 है कि यूज़र से नंबर ले लो, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इनपुट नंबर फ्रॉम यूज़र, ठीक है। यूज़र ने नंबर डाल दिया। सेकंड है मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें अभी 3 कंडीशन मुझे चेक करनी पड़ेगी। देखो क्या क्या चेक करनी पड़ेगी, इसमें मुझे 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर मेरा नंबर जो है, जो क्या किया है यूज़र ने डाला हुआ है, इफ़ दैट नंबर इज इक्वल एक्स, तो मेरा काम हो गया, ठीक है।
मेरा काम हो गया और मेरी एक चांस, मेरा काम भी हो गया और मेरी एक चांस भी बढ़ गई, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि मेरे को दोनों चीज़ करनी है यहाँ पे। मतलब कि अगर उसने सही नंबर किया है तो भी चांस मैंने एक ले लिया, तो मुझे चांस आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। आई मतलब क्या, मैं अभी फिलहाल के लिए कौन सी चांस यूज़ कर रहा हूँ। अगर मेरा नंबर जो है वो, और देखो अगर ये मिल गया है तो खत्म, हाँ, आई प्लस प्लस करो और ब्रेक कर दो, खत्म कर दो कहानी कि हो गया, आपका काम हो चुका है करके। अगर नंबर लेस देन एक्स है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि प्रिंट करना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर कि आपका जो नंबर है इट इज़ लेस, या फिर जो भी आपको प्रिंट करना है, ठीक है। नंबर प्रिंट लेस कर दिया मैंने, उसके बाद मेरी चांस भी बढ़ चुकी है, ओके। और मुझे फिर वापस से ये रिपीट करना पड़ेगा, मतलब कि उसको इनपुट जो है यूज़र को वापस से इनपुट कराने के लिए देना। अब वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा मैं तुम्हें, पर फिलहाल के लिए हमें क्या क्या 3 कंडीशन है वो देख लेते हैं। अगर नंबर जो है मेरा ग्रेटर देन एक्स है तो सेम चीज़ कि प्रिंट करोगे तुम कि इट इज़ ग्रेटर, ओके। और यहाँ पे वापस से आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें मुझे करनी है। अब आप बोलोगे हाँ ठीक है सर, अब ये करते कब तक जाना है, ठीक है। तो ये तब तक करते जाना है कि जब तक आपका ये जो आई का वैल्यू है वो लेस है आपके चांस वैल्यू से। मतलब क्या कि मैंने पहली बार नंबर गेस किया वो छोटा निकला तो मैंने आई प्लस प्लस किया, तो आई प्लस प्लस किया मैंने, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो है मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा 1 लेस है क्या 5 से, हाँ है, मतलब कि मेरी चांसेस जो है अभी भी हैं मेरे पास। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा हमेशा कि ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे जो आई चांसेस मेरी जा रही हैं, वो जो चांसेस है वो लेस है क्या मेरे इस चांस वेरिएबल से। ये जो आई वेरिएबल है ये चांसेस से लेस है या नहीं करके। अगर ये लेस है तो मतलब मुझे और एक चांस मिलता जाएगा, अगर ये लेस है तो मुझे और एक चांस मिलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा जो पार्ट है मैं एक वाइल लूप में डाल सकता हूँ, ठीक है। और वाइल लूप में डाल के मैं सिर्फ इतना चेक करूंगा कि टिल द टाइम माई आई इज लेस दैन माई चांस वेरिएबल आई वॉन्ट टू कंटिन्यू ऑल दिस थिंग्स। ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है वो कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। जिस वक्त नम इक्वल इक्वल एक्स हो जाएगा तो मेरा जो वैल्यू है, मतलब वो जो लूप है वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और मैं स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दूंगा कि आपने नंबर गेस कर लिया है। अगर नहीं होता है ये, ठीक है, अगर नहीं होता है मतलब ये वाइल लूप जो है आई मतलब कितना भी कर लो तुम, आपकी चांसेस पूरी की पूरी खत्म हो गई पर आपने नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी चांसेस खत्म हो गई है। तो मतलब क्या हो गया कि आपका जो वरी से आपका ये जो आई वेरिएबल है वो 5 से एक्सीड कर चुका है, ओके। आपका जो 5 ये वेरिएबल है आई से एक्सीड कर चुका है, मतलब जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी इसका मतलब ये है कि आपने सारे के सारे जो कंडीशंस मतलब कि जो चांसेस है वो गवा चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अभी देखो यहाँ पे आपका लॉजिक आपके डिपेंड करता है कि आपने आई 0 लिया है या 1 लिया है, उसके बेस के ऊपर आप लिख सकते हो यहाँ पे आई लेस देन या लेस देन इक्वल टू। वो कोडिंग करते हुए अपन देखेंगे, और फिलहाल के लिए बस इतना समझो। और पूरा वाइल लूप खत्म होने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इफ योर आई वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 और नॉट। अगर आपका वैल्यू जो है आई ग्रेटर देन 5 हो चुका है तो आप प्रिंट कर दोगे सीधे सीधे यहाँ पे कि यू लॉस्ट, और आपने आपके सारे के सारे चांसेस जो है वो गवा दिए करके। तो इतना सिंपल है, इसको अभी आपने कोड करके देखना है। आप लोगों को अगर सबको समझ में आ गया होगा तो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दो कि जो मैंने एक्सप्लेन किया है सिंपल लैंग्वेज में वो आपको समझ में आ गया करके, कि आप इस चीज़ को हम लोग कोडिंग में चेंज करेंगे, ठीक है। गुड, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछो, ठीक है, ओके फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, कूल। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एग्जिट करता हूँ, लेट्स गो बैक टू आवर विजुअल स्टूडियो, और वहाँ से फिर अभी ज्वाइन करके अपन ये कोडिंग जो है पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट लॉग आउट फ्रॉम हियर, गिव मी अ मिनट, स्टॉप शेयरिंग। ओके, वंस अगेन एवरीवन कैन हियर मी, जस्ट थम्स अप करके दिखा दो कि हर कोई मुझे सुन पा रहा है करके। गुड, वेरी गुड, फाइन। let's do it. Let me share the screen, just a minute. Just give me a minute.
ओके, आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन. जैसी स्क्रीन दिखना स्टार्ट करे ना तो एक थम्स अप दिखा देना. ठीक है, कूल. ओके, तो जैसे मैंने तुम्हें समझाया कि सबसे पहले हम एक एक्स नंबर वेरिएबल ले लेंगे और उसके अंदर एक नंबर स्टोर कर लेंगे 56 करके. ठीक है, ये नंबर मैंने स्टोर कर लिया. मैं बहुत सिंपल से आपको बता रहा हूँ, इसको ही हम लोग बाद में जाके थोड़ा एडवांस रैंडम नंबर यूज़ करके कर सकते हैं. बट फिलहाल के लिए सिंपल टर्म्स में जो जो हमने वहाँ पे देखा, अभी मैंने जो वाइट बोर्ड में तुम्हें समझाया, सेम उसी टाइप में हम लोग करेंगे यहाँ पे. ठीक है, अब एक एक्स नाम का वेरिएबल है, एक चांसेस नाम का वेरिएबल ले लेते हैं. चांस या फिर चांस लिखते हैं यहाँ पे, ये चांस नाम का वेरिएबल 5 चांस कर लेते हैं. ठीक है, और एक नंबर जो है वो यूज़र से मुझे लेना होगा, तो फिलहाल के लिए वो नंबर वेरिएबल मैं यहाँ नहीं लेता हूँ. अब देखो, एक आई नाम का वेरिएबल है जो कि इक्वल टू 0 कर देते हैं, जिसके अंदर स्टोर होगा कि मैंने अभी फ़िलहाल कौन से नंबर की चांस पे मैं हूँ करके. ठीक है, एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर लो, वेलकम टू दी नंबर गेस गेम करके. ठीक है, एक सिंपल सा प्रिंट हो जाएगा. अब मैंने जैसे आपको बोला, हमें क्या चेक करना है कि जब तक मेरा वाइल माई आई, ध्यान दो यहाँ पे, वाइल माई आई इज लेस दैन माई चांस. ठीक है, तब तक मैं ये चीज़ करता जाऊँगा. क्या चीज़ करता जाऊँगा, मैं यूज़र से नंबर लेता जाऊँगा और चेक करता जाऊँगा कि जो तुमने नंबर डाला है दैट इज़ लेस दैन, इक्वल, या क्या क्या चीज़ें करके. ठीक है, तो पहले यूज़र से नंबर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे. तो मैंने नंबर ले लिया, नंबर इक्वल टू इंट, और यहाँ पे हम लोग इनपुट ले लेते हैं. ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया. ओके, नंबर मेरे पास आ गया. अब चेक करते हैं, ध्यान दो. इफ़ नम इज इक्वल, सीधे सीधी बात कर रहा हूँ, इक्वल एक्स, अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना है, आई प्लस प्लस कर दो, तूने एक चांस यूज़ कर ली है करके, या फिर आई इक्वल टू आई प्लस 1. ठीक है, ये कर लो और ब्रेक कर लो, खलास, तुम्हारा वहीं पर रुक गया. ठीक है, ये तुमने कर लिया. और तुम मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो यहीं पे कि प्रिंट U1 करके. ठीक है, एल्सिफ. ठीक है, एल्सिफ, ध्यान दो यहाँ पे, यहीं पे मैं उसको ख़त्म कर दिया अपन. एल्सिफ कैसे लिखते हैं इसमें, ये एल्सिफ आपका. ठीक है, एल्सिफ, सॉरी, अगर मेरा नंबर जो है, इफ़ माई नम इज़ लेस दैन एक्स. ठीक है, इफ़ माई नंबर इज़ लेस दैन एक्स, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, प्रिंट करना है कि भाई जो तूने नंबर गेस किया है इट इज़ लेस दैन द एक्चुअल नंबर. तो हम लोग ये प्रिंट लिखेंगे यहाँ पे, नंबर गेस्ड बाय यू इज़ लेस दैन द एक्चुअल नंबर. ठीक है, सिंपल. ओके, और इसके बाद हम लोग चांस जो है प्लस प्लस कर देंगे. यहाँ पे भी कोई आदत है जावा की, आई प्लस 1. सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करो, नीचे आओ, इसको, ये गलत चीज़, यहाँ पे ये लेस दैन चाहिए और यहाँ पे ये ग्रेटर दैन चाहिए. ठीक है, ओके, सो यहाँ पे अभी आएगा ग्रेटर दैन. ग्रेटर दैन द एक्चुअल नंबर. ये हो गया. और एक एल्सिफ और लिख सकते हो आप, जिसमें कि आप ये चेक करो कि भाई ये जो आई का वैल्यू है वो उसका, इसी एल्सिफ में एक एल्सिफ यहाँ पे नीचे दे सकते हो आप, और चेक कर सकते हो उसमें कि इसके जो चांसेस हैं वो ख़त्म हो गए क्या करके. ठीक है, मतलब क्या कि आई, हम लोग आई की वैल्यू तो बढ़ा ही रहे हैं आगे आगे आगे. ठीक है, अगर
यहाँ पे देखो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे और एक लिख सकते हैं, एल्स इफ माई आई इज ग्रेटर देन चांस या फिर 5, ठीक है। यहाँ पे क्या वेरिएबल था, तो डायरेक्टली वी कैन प्रिंट अ मैसेज you have used all your chances और ब्रेक, ठीक है। अब देखो ध्यान दो एक चीज़, ये जो एलसिफ है ना, ये वाला जो एलसिफ लास्ट वाला, अगर तुम मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर तुमको याद होगा कि एलसिफ क्या करता है, जो भी पहली कंडीशन ट्रू हुई वहाँ पे वो रुक जाता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए कि भाई तुम्हारे चांस खत्म हुए या नहीं हुए करके। तो ये एलसिफ जो है सबसे ऊपर ना, सबसे नीचे ना रह के, इस एलसिफ को हम लोग दूसरे नंबर मतलब कि इफ़ के बाद डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमेशा वो पहले चेक करेगा कि भाई तेरे जो चांसेस है वो ख़त्म हुए हैं कि नहीं करके, मतलब कि हमेशा अंदर आने तक। तो ये मेरा कोड हो गया, ठीक है। सिंपल सा कोड है जिसमें मैंने सिर्फ 3 इफ़, एक इफ़ लिखा है और बाकी के एल्सिफ लिखे हैं। नीचे वाले एल्सिफ तो मैंने पहले ही तुम्हें समझा दिया था कि नंबर अगर लेस हुआ तो प्रिंट करना है, और यहाँ पे i इक्वल टू i+1 हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने चांसेस गिनते रहें करके, ठीक है। चांसेस गिनते रहे और चीज़ें करें करके। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब नाउ लेट्स डू वन थिंग, अब एक काम करते हैं, अब इसको रन करते हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी होता क्या है करके। अगर नहीं होता, अगर कुछ हमारा गड़बड़ होती है, हम लॉजिक को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग तुम्हारे आपके साथ साथ चलेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, लेट्स डू इट। और यहाँ पे हम लोग एक प्रिंट मैसेज भी डाल सकते हैं, प्रिंट गेस द नंबर। ओके, ऐसे कर दो, यहाँ पे इसको सेव कर दो एंड लेट्स रन इट। तो गेस द नंबर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी काम करते हैं, कुछ भी अनटे शंटे नंबर डालते रहेंगे। पहले हम लोग डालेंगे, यहाँ पे डालते हैं 44 करके, ठीक है। नंबर गेस्ड बाय यू देन इज लेस दैन द एक्चुअल नंबर, ठीक है। ये हो गया। अब पूरे गलत डालेंगे, या फिर एक काम करते हैं, एक बार सही डाल देते हैं और फिर ख़त्म। इसको देखते हैं कि ये 1 करके हमें मतलब यू 1 करके हमें मैसेज तो भी प्रिंट करके देता है नहीं करता करके, ठीक है। अभी काम करते हैं, नंबर बड़ा डालते हैं, 77 डालते हैं, 77। ओके, सो इट्स गिविंग गेस्ड बाय यू नंबर गेस इज ग्रेटर दैन योर एक्चुअल नंबर, ठीक है। अब 56 डालते हैं, एंटर मारते हैं। ओके, तो आंसर आ गया हमारा U1 करके। 56 तो मैं नंबर गेस कर लिया है एंड U1। अब इसी चीज़ को हम लोग वापस से रन करते हैं एक बार, ठीक है। अब इसी चीज़ को वापस से रन करते हैं। अब क्या करते हैं, कुछ भी नंबर डालेंगे, 4, 88, 33, 99, 11। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, वाइल लूप, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसके अंदर कभी आया नहीं। ये जैसी तुम्हारी वैल्यू जो है वो 6 हो गई, ठीक है, वो वाइल लूप ने वहीं पे उसको ख़त्म कर दिया। वो वाइल लूप ने जो है उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया। हम लोग अंदर आए नहीं ये एल्सिफ देखने के लिए कि तुम्हारा आई के वैल्यू जो चांस है तुम्हारी ख़त्म हुई भी है या नहीं हुई है करके। जैसे ही ये वाले एल्सिफ में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाले एल्सिफ में आई जस्ट वांटेड टू शो यू द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइल लूप, कि वाइल लूप क्या करता है, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जैसे ही आपका आई का वैल्यू इक्वल टू चांस हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस देन चांस लिखा हुआ है, ठीक है। लेस देन चांस मतलब क्या है आपका, कि आई का वैल्यू जो है वो चांस का वैल्यू है 5 और आई का वैल्यू है 4। द टाइम आई ऑल्सो बिकम्स 5 एंड चांस इज ऑल्सो 5, तो यहाँ पे ये जो लेस देन वाला जो सिंबल है वो काम नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि योर आई इज लेस देन इक्वल टू चांस एक्चुअली। मतलब कि जो आई का वैल्यू है, अगर यहाँ पे और एक कंडीशन, यहाँ पे और एक बार आपको अंदर इसमें डालना था इसको,
तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे और एक कंडीशन देनी चाहिए, दैट इज आई लेस, मतलब कि वो उससे बड़ा हो तब भी अंदर जाए, तो ये कंडीशन हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और हमें क्या प्रिंट करना है कि हमारे सारे चांसेस जब खत्म हो जाते हैं, जब हमारे सारे चांसेस खत्म हो जाते हैं तो मुझे बाहर आके ये देखना पड़ेगा कि मेरे जो सारे चांसेस है, मतलब कि इफ़ माई आई इज़ ग्रेटर दैन माई चांस, तो मुझे स्क्रीन पे बस इतना प्रिंट करना है कि यू लॉस्ट करके, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाइल लूप खत्म होने के बाद मैं बाहर आऊँगा और मैं सिर्फ इतना चेक करूँगा, इफ़ माई आई, ध्यान दो यहाँ पे, इफ़ माई आई इज़ ग्रेटर दैन माई कहाँ गया वो चांस, 5 पे हमें ये करना है ना कि हमने 0 से स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट नहीं किया था, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू चांस, सॉरी ग्रेटर दैन इक्वल टू चांस, चांस वेरिएबल, सो हम लोग सीधा सीधा प्रिंट कर देंगे यू लॉस्ट। इसी को हम लोग और रिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम लोग। यू, जो ऊपर लिखा है मैसेज हम लोग वही कॉपी कर लेते हैं, ये चीज। Okay, and save this. Let's run this once again. चलो अब कोई भी वैल्यू डाल दो, 3। ओके, कैन यू सी ओवर हियर, यू हैव यूज्ड ऑल योर चांसेस और आपका मैसेज आया यू लॉस्ट करके, ठीक है। अब जल्दी से आप चैट बॉक्स में 1 करके लिखो, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ गई ये चीज़ जो मैं समझाना चाहता था। और मैं इसके बाद एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसका आपको खुद आंसर देना है, ठीक है। जस्ट राइट डाउन WON1 या विन लिख दो, WIN विन करके, कि आपको समझ में आ गया कि प्रोग्राम मैंने जो भी समझाया। जल्दी से विन करके लिखो चैट बॉक्स में, कूल फाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ डबल चीज़ हो गई है, मतलब कि मैंने आई ग्रेटर दैन इक्वल टू चांस ये वाला चीज़ भी अंदर लिखा, यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है, और एक एल्स इफ की कंडीशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। अब मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, अभी बहुत दिन हो गए मैं आईटी में काम कर रहा हूँ। मैं भी जब नया नया गया था आईटी में, तो मैं भी कॉलेज लेवल की कोडिंग करता था आईटी में जाके, ठीक है। तो हमारा कोड रिव्यू होता था, और कोड रिव्यू में हमारा कभी कभी मजाक भी बनता था। मतलब क्या होता है कि जब हमारा सीनियर कोड रिव्यू करता है, तो वो हमसे सीनियर है, तो उसने बहुत सारी चीज़ें पहले से हमसे पहले सीखी हुई है। तो कुछ चीज़ें जो हम बचकानी करते हैं वो हमें बताता है कि भाई ये चीज़ जो तूने की हुई है ये रिपीटिंग है, इट्स व्हाट यू से डुप्लीकेसी हो रही है तुम्हारी कोड की, जिसकी वजह से आपका जो कोड है वो रिफाइंड नहीं है, या फिर टाइम ले रहा है बहुत ज़्यादा, या फालतू में आपने स्पेस लेके रखी हुई है। तो एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये चीज़ें आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, पर होती क्या है वो पहले प्लीज़ जाके देखो, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई फंक्शन जो होता है या फिर कोई फॉर लूप जो होता है वो इन्फिनाइट लूप में चला जाता है, जिसकी वजह से आप जो आउटपुट चाहते हो वो आता नहीं है आपकी स्क्रीन के ऊपर, या फिर उस इन्फिनाइट फॉर लूप के वजह से आपके जो, ये सच बातें हैं, वो आपका जो प्रोसेसर है वो ऐसी स्टेट में चला जाता है जहाँ पे वो सिर्फ काम कर रहा है और एक टाइम के बाद वो ओवरफ्लो होके रुक जाता है वहाँ पे, पर आपका प्रोग्राम रन नहीं होता है, फिर वो बहुत सारी चीज़ें उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो चीज़ होती है ये कोड रिव्यू में पकड़ी जाती है कि कौन सी चीज़ आपने गलत लिखी है या फिर बार बार लिखी है, तो इसको कोड रिव्यू बोला जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे ये अगर चीज़ हम लोग कोड रिव्यू के लिए देंगे किसी को, तो वो बोलेगा यार तूने एल्स इफ अंदर भी लिखा हुआ है जहाँ पे आपने चेक किया हुआ है कि आई ग्रेटर देन चांस है, और तूने बाहर भी लिखा हुआ है एक, तो दो जगह क्यों लिखा हुआ है। तो सच बोलूँ तो आपको इसमें से कोई एक हटाना होगा, ठीक है। क्यों हटाना होगा, क्योंकि और कौन सा हटाना सही रहेगा। अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वाइल लूप जो है, जैसे ही आई की वैल्यू इट विल गेट इक्वल टू योर नंबर, ये जो वाइल लूप यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, ये कंडीशन कब टूटने वाली है, ये कंडीशन तब टूटेगी जब आपका आई का वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगा, ठीक है। आपका आई का वैल्यू 5 हो जाएगा। मैंने 0 लिया था यहाँ पे, आई का वैल्यू 0 लिया था मैंने यहाँ पे, इसलिए हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, तो 5 टाइम चलेगा, 5 चांसेस मिल जाएंगे उससे।
बट यही चीज़ मैं 1 से चालू करता है यहाँ पे, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे आई लेस दैन इक्वल टू चांस लिखना पड़ता है. आई होप सो यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग. अगर फॉर लूप तुमने देखा होगा, आई हम लिखते हैं आई इक्वल टू 0 और फिर लिखते हैं वहाँ पे कंडीशन आई लेस दैन समथिंग, जो फॉर दो तुमने सी प्लस में पढ़ा हुआ है. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है. तो मुझे तुम्हें ये बस इतना बताना है कि यहाँ पे जब आप कोड रिव्यू कर रहे होगा आपका, तो आपको बोला जाएगा कि ये चीज़ हटाओ इसमें से, क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर आके कभी चेक नहीं हो पाएगी या फिर वो वहाँ पे आएगा नहीं. एल्सिफ में, ये वाले एल्सिफ में कभी कंडीशन ट्रू होगा नहीं और आपका टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे. तो आप यहाँ से ये चीज़ को हटा सकते हो. अगर कोई पूछता है नहीं मुझे वो चीज़ चाहिए वहाँ पे, तो तुम क्या करोगे? तो फिर यहाँ पे तुम्हें वाइल लूप को एक एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, इटरेशन डाल के अंदर घुमाना पड़ेगा. मतलब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वाइल आई लेस दैन इक्वल टू चांस. फिर जैसे ही आप अंदर आओगे और यहाँ पे वो कंडीशन देखेगा कि भैया आपका जो आई है वो तो ग्रेटर दैन हो गया है, तो वो एल्सिफ एग्जीक्यूट होगा. ओके, सो मैंने दोनों चीज़ आपको बता दी कि अगर कोई बोलता ही आपको कि नीचे वाला इफ मत लिखो, वो जो लॉस्ट वाला, पर इसी के अंदर एल्सिफ में ही कर जो करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाइल लूप को और एक बार एक एक्स्ट्रा चीज़ चलानी पड़ेगी जानबूझ के, ताकि वो अंदर आए और उस एल्सिफ में जाके वो कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए और फिर वो यू लॉस्ट करके जो कंडीशन जो स्टेटमेंट है वो आपके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दे. ठीक है, सो दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी. ये वाला कोड जो है अगर आप चाहते हो तो मैं आपको कम इसमें डाल देता हूँ, चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, करके देख लेना. कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप बता सकते हो. फाइन, सो लेट मी जस्ट पुट इट ओवर हियर फॉर यू. कहाँ तक आया है ये हटा देते हैं यहाँ पे. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट. Okay, so let me stop sharing. ओके, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं तो हम लोग दूसरे वाले इस पे जो है वो जंप करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? देखो, क्वेश्चंस नहीं होते हैं उसका मतलब एक होता है, दो होते हैं उसके मतलब. ठीक है, एक कि भाई तुम्हारा टीचर बहुत ही अच्छा है और तुमको सब कुछ समझ में आ रहा है, और दूसरा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है करके. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस उन्हीं को आते हैं जिनको कुछ समझ में आ रहा है और कुछ डाउट होते हैं या कुछ आ रहा है करके. जो सिर्फ सुन रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं ये चीज़ कि अगर तुम ये वाले सेशंस भी सिर्फ इतने ही करोगे और उसके बाद खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो भी तुम वहीं पे रहोगे जहाँ 15 दिन पहले थे. ठीक है, अगर तुम्हें सच्ची में आईटी में जॉब जल्दी से चाहिए, और ये आईटी में जॉब मिलना इतना भी मुश्किल नहीं है और इतना भी आसान नहीं है, दोनों चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कि होता है तो आपकी मेहनत से आपको बहुत जल्दी भी मिल सकता है, और नहीं तो फिर वहीं रहोगे जहाँ पे पहले थे और हमेशा वहीं पे रहोगे, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे हो. आप अपना रोज़ का 1-2 घंटा जो है वो कुछ ना कुछ नया करने में दे नहीं रहे हो करके. आज भी मैं होंगे, मेरे कुछ दोस्त हो गए, कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते हैं करने के लिए कि भाई चलो गो लैंग्वेज सीख लेते हैं या फिर रस्ट सीख लेते हैं, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है करके. ठीक है, सो करो, कोशिश करो जितना कर सकते हो. क्या बोल रहे हैं सर, एक फिक्स नंबर? हाँ एग्जैक्टली, यस आप ले सकते हो. मतलब वही तो मैंने आपको बोला कि इसी प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा सा आगे जाके ये चेंज कर सकते हैं कि जो नंबर हमने फिक्स लिया हुआ है 56, वो हम लोग चेंज करवा सकते हैं रैंडम यूज़ करके. ठीक है, तो एक रैंडम नाम का एक फंक्शन एक आता है, वो रैंडम नाम का फंक्शन यूज़ करोगे तो नंबर रैंडमली जनरेट होगा, और वो जो एक्स वेरिएबल है उसमें हम लोग वो नंबर जो है रैंडम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपको देखना ही है कैसे करना है करके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ. पर उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम नाम का जो पैकेज है, और रैंडम रेंज करके एक फंक्शन आता है उसमें. ठीक है, रैंडम रेंज करके एक फंक्शन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ. देखो, स्क्रीन शेयर नहीं है ना, लेट मी शेयर द स्क्रीन. देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम्हें, बस ये जो x है यहाँ पे, उसको यहाँ उसके पहले आपको यहाँ पे एक इंपोर्ट रैंडम करके पैकेज होता है वो ले लो, और इसकी जगह पे यहाँ पे आप लिख सकते हो रैंडम
रेंज करके कोई फंक्शन आता है कोई भी, क्या फंक्शन का नाम होता है मैं भूल गया लगता है अभी, पर रैंडम रेंज ही होता है उसका नाम, उसका फंक्शन का नाम, आई होप सो। ठीक है, सो इफ एनीबडी नोज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन यू कैन जस्ट टेल मी। इसको रन करके देखते हैं, एक काम करते हैं, एक्स को प्रिंट करते हैं एंड सिंपल आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है करके। लेट्स प्रिंट value of x, I think function name is So rand range, range, rand rand range. range. yeah rand range, sorry rand range, exactly rand range, ठीक है good। Okay, range. Sir, So we can also do one more thing ना, rand int डालोगे और उसमें range डालोगे 1 to 100 like that we can do ना. yeah you can do it, not a problem, you can make this also an integer, यहाँ पे भी आपका ये आ सकता है, so you can make this also an integer। So one more thing I had a question is Yeah. like we can directly import any package with this here or we have नो to. द थिंग इज जो नॉर्मल पैकेजेस हैं वो तो आराम से आप कर सकते हो, जैसे रैंडम हो गया, बाकी नमपाई हो गया, बट लेट्स से अभी एक टर्टल करके, पाइथन टर्टल करके पैकेज है, तो उसको पहले आपको पिप से इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि आपको पिप इंस्टॉल करके वो वाला पैकेज जो इंस्टॉल करना पड़ता है, तो फिर वो पाइथन के पैकेज में आपको जुड़ जाता है, फिर आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो उसे। ठीक है, Okay. या सो ये आपका हो गया, सो जस्ट रन इट एंड ये आपका देखो वैल्यू इस बार 11 आया है, तो इस बार 11 आया है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को यहीं पे तोड़ देते हैं और नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या आता है करके। नेक्स्ट टाइम 39 आया। ठीक है, सो ये रैंड रेंज करके फंक्शन आपका आ गया, दैट गिव्स यू रैंडम नंबर्स। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप जो है आप अपना जो और इससे जो लेवल है उसका बढ़ा सकते हो। आपको एक ना एक वेबसाइट बताता हूँ मैं, एक वेबसाइट बताता हूँ मैं, लेट मी शेयर इट द वेबसाइट। स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? Yes. हाँ, एक ना बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट मेरे को पता चली, एक रील में देखी थी मैंने, कुछ तो देखी थी जो कि मुझे बहुत पहले पता थी पर रील में मेरे को याद आई वापस से, तो उसका नाम है वीकेंड क्वेस्ट करके। ठीक है, पता नहीं कितनों को पता है, वीकेंड क्वेस्ट करके ऐसे एक वेबसाइट का नाम है। ठीक है, वीकेंड क्वेस्ट्स, कोड्स नहीं रहे, क्वेस्ट्स करके कुछ तो भी है। लेट मी सी अगर मिलता है क्या यहाँ पे, वीकेंड क्वेस्ट ही नाम था ना उसका। हाँ, ये वाला देखो, ये वाली साइट में डालता हूँ तुमने, इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेट बी लॉग इन, जानबूझ के शेयर कर रहा हूँ, क्या पता तुम्हें हेल्प हो जाए, कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट वगैरह कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये ना तुम्हें टास्क बना के देता है, ये तुम्हें टास्क बना के देता है, कोई भी तुम चीज़ कर रहे हो ना तो उसको तुम्हें टास्क बना के देता है। सो वी लॉग्ड इन राइट, व्हाट हैपेंड? तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तुम ढूंढ के खुद भी ये करा सकते हो। तो जस्ट एक्सप्लोर, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी नेट पे जो कि आपको मिलती है। देखो यहाँ पे, अब ये न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ पे जाता हूँ एंड आई जस्ट राइट क्रिएट अ नंबर गेस नेम। ये चैट जीपीटी वाला चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं तुम्हें, यहाँ पे क्या होता है वो देखो।
सो इट विल क्रिएट अ रोड मैप फॉर यू, जो कि आपको टास्क में डिवाइड करके दिखाया कि भाई तू ये प्रोजेक्ट बनाना चाहता है ना, तो इसके लिए अभी ये यहाँ पे चला नहीं, बट फिलहाल के लिए चलता है, ये भी अर्ली स्टेज पे है, ये हुआ नहीं करके, बट यू कैन जस्ट ट्राई इट वंस अगेन। 2-3 चीज़ें यहाँ पे ट्राई करो, बट बहुत अच्छा है इसमें कि अगर आपको बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो वो आपको ना डिवाइड करके देता है टास्क कि ये देखो यहाँ पे ये हुआ है, अभी छोटा सा ये है AI पावर्ड हिंट दिया इसने, क्या किया है कि आप ये वाला जो चीज़ें हैं ये कैसे कैसे कर सकते हो। यहाँ पे गेम कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट्स, तो ये आपको बताएगा कि ये वाला गेम बनाने के लिए तुम ये स्टेप यूज़ कर सकते हो, इसको इतने अच्छे से कर सकते हो। इसके अलग अलग तरीके बताएगा कि भैया पाइथन एनवायरनमेंट सेटअप शुरू करने के लिए तुम्हें पहले पाइथन डालना पड़ेगा, नंबर जैसे गेम का मैकेनिज्म क्या होता है, तुम मशीन लर्निंग यूज़ करके कैसे कर सकते हो, गेम डेवलपमेंट यूज़र इंटरफेस करके कैसे कर सकते हो, उसकी टेस्टिंग कैसे कर सकते हो, डीबगिंग कैसे कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको एक स्टेप वाइज आपको एक प्लान बना के देता है कि ये तुम कर सकते हो करके, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हें मे बी हेल्पफुल हो सकता है। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा जो मैं बताता हूँ। तो लेट्स डू वन थिंग नाउ, आई विल बी टॉकिंग टू दैट पर्सन हु इज़ गोइंग कमिंग फॉर द ऑनलाइन सेशन, जो कि आने वाले हैं, कल या परसों आएंगे, दोनों में से कोई एक दिन आएंगे। वहाँ पे कोशिश करो जितने क्वेश्चन तुम उन्हें पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। ही विल बी शेयरिंग एवरीथिंग जो भी उन्होंने IT में आज तक किया हुआ है। ठीक है, और जिन लोगों ने एडमिशन अभी तक नहीं लिया हुआ है मैं उनको याद दिला देता हूँ करके, जल्दी से अपना जो भी डिसीजन बना लो। और मैं कल पूरे दिन फ्री हूँ, तो यू कैन कॉल मी, यू कैन डिस्कस विथ मी। आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि सर हमें ये एक चीज़ डाउट है, तो प्लीज़ डाउट कर लो क्लास लगाने से पहले। कल आई विल बी देयर, लाइक टुमारो आई विल बी देयर to attend your calls and to reply to your messages also. So once again there are 2 batches, एक है Python programming जिसमें कि आप पूरा का पूरा Python बेसिक्स लेके एडवांस तक सीखोगे, और वहाँ पे मैं तुमसे एक एक्चुअल वेबसाइट जो है डेवलप कराऊंगा जो कि फ़िलहाल के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो उसी में आपसे मैं ऐसी चीज़ें करवाऊंगा जो कि आपको लाइव दिखेंगी कि आपने जो जिस पे काम किया है वो कहीं ना कहीं चल रही है, और फिर आगे जाके आप अपने जो भी इंटरव्यू में उसमें वो साइट दिखा सकते हो कि इसका ये पार्ट मैंने किया है करके। सेकंड है आपका डेटा एनालिटिक्स का बैच, जिसमें कि आपको स्क्रैच से सिखाया जाएगा कि डेटा एनालिटिक्स के लिए प्रिपेयर कैसे होना है करके। राइट नाउ मार्केट में डेटा एनालिटिक्स की बहुत ज़्यादा मांग है, पर जो फ़ीस है बाहर वो 30-40 हज़ार 45 हज़ार ऐसी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे क्लास लगाने के बिला बजाय मैं ऑनलाइन अपने आप से सीख सकता हूँ, तो फॉर श्योर सीखो। बस एक ही चीज़ होती है जो कि मैं बताता हूँ तुम्हें, होता ऐसा है कि मेंटर्स जो होते हैं, जो आपको डाउट क्लियर करने होते हैं, उसके लिए अवेलेबल होने चाहिए। तो ऐसा कोई तो भी चाहिए जिसको कि आप पूरे हक से पूछ सकते हो कि ये कैसे हुआ करके। और जब ये चीज़ें हिंदी और मराठी में होती है तो जल्दी समझ में आता है। और मोस्ट ऑफ द क्लासेस विच आर देयर ऑनलाइन जो हैं वो इंग्लिश में हैं, और कभी कभी किसी को इंग्लिश में परेशानी होती है। तो इसके लिए ये 2 बैचेज़ हैं, उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। अगर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए सो यू कैन जस्ट चेक द ग्रुप, और फिर मुझे तुम यहाँ कॉल कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एंड परसों, एंड डायरेक्टली देन विल बी मीटिंग इन जनवरी इन द पेड बैचेस। गुड नाइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।